रावण भी तो शंकर भगवान को जल चढ़ाता था, फिर उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई? ये प्रश्न आपके भीतर भी जागृत होना चाहिए। किसी और वाला गुरु जी जब देखो जब जल की महत्वता करते हैं कि जल राम जी ने चढ़ाया, जल कृष्ण जी ने चढ़ाया, जल विक्रमादित्य जी ने चढ़ाया, राजा भोज ने चढ़ाया, जल सबने चढ़ाया, भगवान नारायण ने चढ़ाया, माँ लक्ष्मी जी ने चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने चढ़ाया, माता पार्वती ने जल चढ़ाया। तो ये एक प्रसंग आता है कि फिर रावण भी तो जल चढ़ाता था, उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई? उसकी बुद्धि कैसी विपरीत था? और अपन कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये अपन कह रहे हैं, अपन बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत। तो रावण क्या जल नहीं चढ़ाता था? रावण क्या जल समर्पित नहीं करता था? दो तरह का जल चढ़ाना होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक जल चढ़ाना वो होता है जो आप रोज भगवान के मंदिर में जा रहे हो, जल समर्पित कर रहे हो। और दूसरा जल चढ़ाना वो होता है कि चार माताएं जब जल चढ़ाने जाती हैं तब अपना मन कर जाता है कि जल चढ़ा दो। चार लोग जा रही हैं तो अपन भी चल चलो, या कोई बीमार पड़ गया, कोई दुखी हो गया, कोई कष्ट में आ गया तो मंदिर याद आ गया। जल चढ़ाना या फिर कुछ कामना हमारे भीतर है तो हमने जल चढ़ा दिया, कामना पूरी हो गई, जल चढ़ाना बंद कर दिया, हमारा कार्य पूरा हो गया और जल चढ़ाना हमने बंद कर दिया। बस रावण इसी सोच का था। जब उसको वर चाहिए था, जब उसको बहुत कुछ प्राप्त करना था, जब उसको बहुत कुछ चाहिए था, तब रावण जल चढ़ाने का काम करता था, तब रावण भगवान की आराधना करता था। और जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, जब रावण के पास में बहुत सारा बल एकत्रित हो गया, जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, तब रावण जल चढ़ाना बंद कर देता था। फिर रावण को किसी ने अकल दी, फिर रावण को किसी ने बुद्धि दी कि वो इंद्र तो तुम्हारी सभा में आया ही नहीं, तब फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि इंद्र मेरे अधीन हो जाए। फिर जल चढ़ाया, अग्निदेव मेरे अधीन हो जाए, वायुदेव मेरे अधीन हो जाए, ये जल नारायण मेरे अधीन हो जाए, ये देवता मेरे अधीन हो जाए, सारे ग्रह मेरे अधीन हो जाए। भगवान जल चढ़ाते हैं और भगवान शंकर से वर प्राप्त करते करते सबको अपने अधीन कर लेते हैं। तब अब रावण ने कई बार जल चढ़ाना बंद भी किया। मांगने के लिए हमने भगवान की आराधना कर ली, मांगने के लिए हमने बहुत कुछ आराधना करी, पर उसके बाद जब हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो हमने भगवान का द्वार छोड़ दिया। हमें रावण जैसी बुद्धि नहीं लाना है, हमें रावण जैसी विद्या नहीं चाहिए, हमें तो भगवान राम जैसी विद्या चाहिए, हमें भगवान कृष्ण जैसा बल चाहिए, हमें भगवान विक्रमादित्य जैसी बुद्धि चाहिए, हमें राजा भोज जैसी बुद्धि चाहिए, हमें रामकृष्ण परमहंस जैसी, नामदेव जी जैसी, तुकाराम जी जैसी, मीराबाई जैसी, नरसिंह मेहता जैसी, तुकाराम जी जैसी ऐसी बुद्धि हमारे भीतर चाहिए। हमें वो बुद्धि नहीं कि थोड़े दिन तक वो कार्य करा, थोड़े दिन के बाद में हमने बंद कर दिया। 3 महीने हम मंदिर गए, 3 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। 4 महीने हम मंदिर गए, 4 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। ऐसी विवेकता, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त हमको नहीं चाहिए। हम भगवान का गुणगान नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का भजन नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का स्मरण नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का मंत्र जाप नित्य प्रति करते रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है? क्यों धरी रह गई? ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई? ऐसा क्या हो गया जिसके कारणवश भगवान हमारे सम्मुख में नहीं आते, जिसके कारणवश भगवान हमारे सामने नहीं आते?